ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। उससे आगे हम जियान और जिकी को देखते हैं, क्योंकि उसके पास खाना लेकर जाते हैं और वहाँ पर भी जियान के दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और लिन उसके दांतों को चेक करता है और उसे कहता है कि तुम्हें दर्द कम होने की मेडिसिन लेनी चाहिए और प्रॉपर अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। फिर हम मिंग्यू की मोम को देखते हैं, जो कि उसे कार में स्कूल छोड़ने जा रही होती है और वो उसे समझाते हैं कि उसे जियान से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो पढ़ाई में वीक है। उसके बाद स्कूल में जिकी और उसका एक फ्रेंड वोंग भी दोनों एक ही टीम में बास्केटबॉल मैच खेल रहे होते हैं और वो दोनों ही काफी अच्छे प्लेयर्स होते हैं और वो मैच जीत भी जाते हैं। उन्हें सपोर्ट करने के लिए जियान और मिंग्यू दोनों ही वहाँ पर आती है और जियान जियू का एक स्केच भी बनाती है। और जब जिकी उसके पास पानी पीने के लिए आता है तो जियान उसे वो स्केच दिखाती है, लेकिन उसका वो स्केच इतना अच्छा नहीं होता। स्कूल में लिन की मोम से कई सालों बाद मिलने आई होती है। वो अपनी मोम को अचानक वहाँ पर देखकर शॉक हो जाता है और उसे उनके आने की बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। फिर उसकी मोम उससे बात करने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। उसकी मोम उसे कहती है कि मैं अब सिंगापुर में सेटल हो चुकी हूँ और मैंने दूसरी शादी भी कर ली है। लिन कहता है कि मुझे पता है। फिर उसकी मोम उसे बताती है कि मेरी एक बेटी भी है, वो अपने भाई यानी कि तुमसे मिलना चाहती है और उसे फैमिली चाहिए। लेकिन लिन कहता है कि मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ और फिर वहाँ से जाने लगता है। फिर उसकी मोम उसे रोककर पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड काम की वजह से लेट घर आया करते हैं, इसीलिए तुम्हें जियान के घर पर रहना पड़ता है। लेकिन क्या जियान के डैड तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखते हैं? अब ये सब सुनकर लिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर वापस क्यों आई है। उसके बाद जब लिन बाहर जियान को देखता है, जो कि उसी का वेट कर रही होती है, वो अपनी मोम को वहीं पर छोड़कर उसके साथ चला जाता है। इधर जीक्यू को भी अपनी मोम की याद आ जाती है और वो छुपकर उनकी फोटो देखकर रो रहा होता है, लेकिन वो दूसरों के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे अपनी मोम से नफरत हो। फिर लिन जियान से कहता है कि तुम डैड को मत बताना कि मैं मोम से मिला था। आगे लिन की मोम उसके डैड से मिलती है। पहले तो उनके बीच में नॉर्मल बातें ही होती है। फिर उसकी मोम कहते है कि मेरी बेटी चाहती है कि उसका भाई हमारे साथ एक फैमिली की तरह रहे और मैं उसका ध्यान भी रखूंगी। ये सुनते ही लिन के डैड को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि इतने सालों बाद तुम्हें अपने बेटे की याद आई है और क्या तुम भूल गए तुमसे पहले कितना हर्ट किया करती थी। फिर उसकी मोम उसके डैड से लड़ाई करने लग जाती है और उसके डैड उसे यह कहकर वहां से चले जाती है कि आज के बाद तुम लिन से मिलना भी मत और तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम हमारे लिए एक मुसीबत ही हो। उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जब लिन सो रहा होता है। उसे अपने पास्ट की बातें याद आती है कि कैसे वॉलनट खाने से उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी। लिन भी उसके साथ उसी रूम में था, लेकिन किसी ने बाहर से रूम लॉक कर दिया था। वो सिर्फ हेल्प के लिए चिल्लाते रह गया था और ये सब याद करके उसकी नींद अचानक खुल जाती है। नेक्स्ट डे जब तीनों स्कूल से घर आते हैं तो देखते हैं कि लिन की ग्रैनी उसकी छोटी बहन को लेकर वहाँ पर आई होती है। उसका नाम किम मियांग होता है और सब उसे प्यार से लिटिल ऑरेंज बुलाते हैं। लिन का उसे वहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसकी ग्रैनी से कहता है कि आखिर आप उसे यहाँ पर लेकर क्यों आई। उसके बाद ग्रैनी लिटिल ऑरेंज को वहीं पर जबरदस्ती छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे लिटिल ऑरेंज जियान से पूछती है आखिर तुम कौन हो और लिन तुम्हारा क्या लगता है। जियान कहती है कि लिन मेरा ब्रदर है। फिर लिटिल ऑरेंज कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी मॉम ने कहा है कि लिन मेरा ब्रदर है। और लिन फिर वहां से चला जाता है तो वो जोर जोर से उसके पास जाने के लिए रोने लगती है। नेक्स्ट डे जी की जो अपने दोस्त के साथ होता है तो फिर वहां पर वो एक लेडी को नोटिस करता है। उसने बिल्कुल उसकी मॉम की तरह की ड्रेस पहनी होती है। फिर वो भागते हुए उस लेडी के पास जाता है, लेकिन वो कोई और ही होती है। जीकी अभी भी अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा मिस करा करता है। फिर स्कूल में जियान और मिंग्यू दोनों साथ में होते हैं। मिंग्यू जियान से पूछती है क्या लिन की ग्रैनी हर बार लिन की सिस्टर को वहाँ पर छोड़कर जाती है। जियान कहती है हाँ। वो कहते हैं क्या इससे लिन के डैड पर असर नहीं पड़ता। जियान कहते हैं कि उनकी तो बात ही मत करो, वो ज्यादातर टाइम तो गायब ही रहते हैं। फिर मिंग्यू कहते हैं कि अब तो लिटिल ऑरेंज अपने भाई को लेकर मतलब लिन को लेकर वहां से चली जाएगी क्योंकि वो दोनों तो ब्लड रिलेटेड ब्रदर सिस्टर है। जियान कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मिंग्यू कहते हैं तुम्हारे दोनों ब्रदर रियल नहीं है और वो एक ना एक दिन तो अपने पेरेंट्स के साथ चले ही जाएंगे। जियान कहते हैं कि मेरे ब्रदर ऐसे नहीं है और वो सभी से अलग है और हम तीनों हमेशा साथ में ही रहेंगे। मिंग्यू कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा जेलस होती हूँ क्योंकि मुझे भी अपना ब्रदर चाहिए था जो मेरा ध्यान रखे और जो मेरी मोम की डांट से मुझे बचाए। जियान कहते हैं कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। उसके बाद सभी पड़ोस की लेडीज यही डिस्कस कर रही होती है कि लिन की मोम इतने सालों बाद उससे फिर से मिलने आ गई और उसकी बुराइयां कर रही होती है और उनके सभी बातें लिन बाहर खड़ा हुआ सुन रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिकी, जियान और लिन तीनों फायर क्रैकर्स देखने के लिए टेरेस पे होते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है पर अभी भी कुछ नहीं हुआ था, जिस वजह से जियान को नींद आ जाती है और वो वहीं पर ही सो जाती है। लिन और जीक्यू दोनों जाग रहे होते हैं और वो अपनी अपनी मोम के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जीक्यू उससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी मोम से पूछा कि आखिर वो तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई थी। जीक्यू कहता है कि नहीं और मुझे अब जानना भी नहीं है। लिन उससे पूछता है अगर तुम्हारी मोम तुम्हें वापस लेने आ गई तो क्या तुम उनके साथ वापस जाओगे। वो कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले अपने डैड से पैसे लूंगा
और फिर वापस जाने के लिए कह दूंगा। फिर अचानक से मैच्योर शावर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जिकी और लिन जान को उठाते हैं और जान ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और चिल्लाते हुए यही कहती है कि मोम, क्या आप मुझे देख रही हो? मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद लिन की मोम लिटिल ऑरेंज को जबरदस्ती जान के घर पर लेकर जा रही होती है, जिससे कि लिटिल ऑरेंज और लिन के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन लिटिल ऑरेंज वहां जाने को मना करती है क्योंकि लिन सिर्फ उसे इग्नोर ही करता है। फिर उसकी मोम के समझाने पर वो समझ जाती है और फिर वो उसके साथ चली जाती है। ना चाहते हुए भी लिन अब लिटिल ऑरेंज को अपने पास बैठाकर होमवर्क करवा रहा होता है। फिर लिन उसकी नेक पर बर्थ मार्क नोटिस करता है और ऐसा ही बर्थ मार्क उसकी छोटी सिस्टर के नेक पर भी था। और तभी वहां पर जियान आ जाती है और लिटिल ऑरेंज और लिन को इतना क्लोज देखकर बहुत ज्यादा जेलस होती है। फिर जीकी उसे वहां से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे जियान अपनी प्रॉब्लम मिंग्यू से शेयर करती है। फिर मिंग्यू, जो कि जीक्यू के पसंद करने लगी थी, फिर जियान से वो उसकी पसंद नापसंद को पूछती है और तभी वहां पर जियान को याद आता है कि जीक्यू का बर्थडे आने वाला है। उसके बाद जियान और लिन जीक्यू के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर घर पर जाते हैं और सभी लोग उसके बर्थडे की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब जीक्यू से मिलने उसकी एक आंटी आई होती है और उसे अकेले में ले जाकर कहती है कि तुम यहाँ पर फ्री में रह रहे हो और ये लोग तुम्हारा सारा खर्चा भी उठा रहे हैं और तुम अपने आप को लिन से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसके डैड पैसे दे रहे हैं और तुम्हारा तो कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें एक गुड बॉय बनकर यहाँ पर रहना चाहिए और उनकी हेल्प करवानी चाहिए। अब जियान के डैडी सारी बातें बाहर से सुन लेते हैं और जीक्यू को बाहर बुला लेते हैं। फिर जीक्यू का बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग डेयर के लिए बैठे होते हैं। फिर आंटी जीक्यू से कहकर सभी को खाना सर्व करने के लिए कहती है, लेकिन वो सभी लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम खुद अपना खाना ले लेंगे। लिन के डैड जीक्यू को बर्थडे गिफ्ट में बहुत सारे पैसे देते हैं। जान कहते हैं कि इसमें से मैं भी पैसे लूंगी, लेकिन लिंक के डैड उसे समझाते हैं कि उसके बर्थडे पर भी वे उसे इतने ही पैसे देंगे। फिर वो समझ जाती है। अब लिन के डैड को जीके और उसकी आंटी की बातें दिल पर लग जाती है, इसलिए वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेते हैं। फिर वो लिन और जीक्यू के दोनों का हाथ पकड़कर कहते हैं कि तुम दोनों मेरे बेटे हो और हम एक फैमिली है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को छोटे से बड़ा किया है और तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा है, लेकिन किसी ने मुझे याद दिला दिया है मैं तुम्हारा असली डैड नहीं हूँ। और वो तभी जोर जोर से रोने लग जाते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए उन्हें रेस्ट करने के लिए उनके रूम में सुला दिया जाता है। जीक्यू की आंटी को भी ये सब देखकर समझ आ गया होता है कि वो गलत थी और जीक्यू की सच में यहाँ पर एक फैमिली थी और सभी लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब सोते हुए लिन के डैड को पास्ट की बातें याद आती है कि कैसे बचपन में सारा काम जीक्यू ही किया करता था। नाइट में वो सभी के कपड़े भी धोता था और कैसे उन्होंने जीक्यू को बड़ा किया था और अपने पैसों से उसकी पढ़ाई करवाई थी। अब नेक्स्ट डे आंटी जीक्यू से मिलती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि अब तुम अपनी मोम को भूल जाओगे और उनके बारे में मुझसे पूछना बंद कर दो। तुम्हें बहुत पहले ही छोड़कर चली गई और अब तुम दोनों के लिए बेहतर यही है कि तुम उन्हें याद ना करो और तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए तुम उसे कभी भी निराश मत करना। और जेक्यू समझ जाता है और फिर वहां से चला जाता है। स्कूल में मिंग जीकी को उसके बर्थडे गिफ्ट में उसे एक वॉच देती है। जीक्यू भी उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे कि मिंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसके बाद जियान घर पर होती है, भी वहाँ पर लिटिल ऑरेंज आ जाती है और वो उससे लिन के बारे में पूछती है। जियान कहते हैं कि वो घर पर नहीं है और मुझे भी नहीं पता कि वो इस टाइम पर कहाँ पर होगा। लिटिल ऑरेंज उसे लिन को ढूंढने में ये उसकी मदद मांगती है, लेकिन जियान उसे मना कर देती है। लिटिल ऑरेंज उसे पैसे का लालच देती है, फिर जियान इस पैसे को लेकर उसका फायदा उठाती है। लिटिल ऑरेंज को अपने साथ इधर उधर बस घुमाई रही होती है। फिर जियान कहते हैं कि मुझे याद आ गया, लिन अभी सुपरमार्केट गया था। लिटिल ऑरेंज जियान को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाती है, वो सीढ़ियों से वहाँ पर नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। पर लिन और जीक्यू आते हैं और लिन की मोम भी ये न्यूज सुनकर हॉस्पिटल आ गई होती है। उसकी मोम जियान को बहुत ही ज्यादा सुनाती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ। वहाँ पर जीक्यू आता है और सभी से कहता है कि अभी लिटिल ऑरेंज सब ठीक है। फिर जियान जीक्यू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे घर जाने के लिए कह देता है। फिर जियान को काफी ज्यादा सैड हो जाती है। लिन की मोम से कहती है कि लिटिल ऑरेंज तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती है और वो तुमसे काफी ज्यादा क्लोज है। तुम जियान के साथ जैसा बिहेव करते हो वैसे तुम लिटिल ऑरेंज के साथ भी कर सकते हो। इससे आगे हम अगले पार्ट में एक्सप्लेन करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।